हरे कृष्णा। सो कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन, हमारी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि यो वर्शिपफुल वन, श्लोक क्रमांक 8 पे हम हैं। प्लीज़ गिव अस योर डायरेक्शन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी विथ आवर वर्किंग कैपेसिटी so that we can follow it for fame in this life and progress in the next. तो स्वयंभुव मनु ये ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से आपकी सेवा करें, उसका हमें आदेश दीजिए। हम कैसे सेवा कर सकते हैं? डायरेक्शन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी विद इन अवर वर्किंग कैपेसिटी। सो हर एक लीडर का कर्तव्य है, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट वर्किंग कैपेसिटी। कोई एक चीज़ में अच्छा है, कोई दूसरी चीज़ में अच्छा है, कोई तीसरी चीज़ में अच्छा है, कोई चौथी चीज़ में अच्छा है। हर कोई परफेक्ट हर तरीके से नहीं है। जहाँ जहाँ पर भी जो भी परफेक्ट है, उस व्यक्ति को वहाँ पर भगवान के सेवा में संलग्न करना, ये ब्रह्मा जी जैसे लीडर का कार्य है। और स्वयंभुव मनु ये बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू अवर वर्किंग कैपेसिटी, जो हम कर सकते हैं कृपया हमें बताइए हम क्या करें। जिससे क्या होगा, जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जब हम अपने से श्रेष्ठ भक्तों के आशीर्वचन को प्राप्त करते हैं, व्हाट हैपन्स, क्या होता है? वी एक्चुअली we get fame in this life and we progress in the next. इस जीवन में यश प्राप्त करते हैं और अगले जीवन को सुचारू बनाने का हम मार्ग खुला करते हैं। सो जब तक हम किसी के आदेशों का पालन नहीं करते, दिस इज समथिंग दैट इज फॉरगॉटन इन टुडेज वर्ल्ड। व्यक्ति बड़ा हो जाता है, पाश्चात्य सभ्यता में हम देखते हैं बच्चा जब 15, 16, 17 साल का हो जाता है, प्रैक्टिकली ही लीव्स द हाउस, वो घर छोड़ के चला जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, बॉयफ्रेंड के साथ में रहने लगता है। थोड़े समय में तो वो बेसिकली माँ पिताजी से मिलने के लिए उसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ये वस्तुस्थिति है पाश्चात्य जगत की। अ बॉय हैज़ टू टेक और अ गर्ल हैज़ टू टेक अपॉइंटमेंट टू मीट हिज और हर पेरेंट्स। हमारा भारत देखिए कल्चरली इतना स्ट्रांग है कि बच्चा अगर 40 साल का हो गया तो भी पिताजी उसके कान पकड़ के निचोड़ करके, क्यों बहन नालायक, क्या हो गया तेरे को, करके नीचे आके लेके आएंगे। और होगा तो दो चार लोगों के सामने कान के नीचे बजाएंगे भी। आज के भी दिन में दिस इज द बेनेडिक्शन ऑफ बीइंग ब्रॉट अप इन इंडिया, कि हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज इतने स्ट्रांग हैं कि इट गोज बियॉन्ड द सेंस ऑफ पर्सन, इट गोज बियॉन्ड तुमको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, वो सेंस है ही नहीं। क्या सही है और क्या गलत है, ये सेंस है। हमें मस्त अच्छा लगता होगा हर जगह घूमना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, पार्टीज करना, दारू पीना, लेकिन क्या वो सही है? नहीं, तो वो अलाउड नहीं है। तुमको कितना भी अच्छा लगे, वो अलाउड नहीं है। सो ये जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये जो सेंस ऑफ कर्तव्य, ड्यूटी, हमें चलना कैसे है, हमें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, उसके हिसाब से चलना, ये सही चलना है ही नहीं। क्या सही है और क्या गलत है, उसके हिसाब से चलना, ये सही चलना है। और दिस कम्स व्हेन वी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ our superiors, provided the superiors are also pure devotees like Swayambhuva Manu, or at least we know that they do not wish anything wrong for us and they have no personal motivation or agenda in this. ये दो चीज़ें अगर हैं, if our superior or authority is really wanting good for us and they do not have any personal agenda in whatever they are telling us, समटाइम्स इट माइट बी अनपैलेटेबल टू हियर, वो अच्छा नहीं लगेगा सुनने के लिए, फिर भी करना चाहिए, क्योंकि उसी से इस जन्म में यश और अगले जन्म के उत्तरोत्तर वृद्धि का मार्ग खुलता है। सो यहाँ हमें स्वयंभू मनु और एक चीज़ बताते हैं
he himself says progress in next life. So here we see the concept of अरे जीवन यहीं समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई, जीवन समाप्त हो गया, इस बात का खंडन किया गया है. प्रोग्रेस इन नेक्स्ट. सो स्वयंभुव मनु ऑल्सो नोज कि जन्म होगा, उसके बाद मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद फिर से जन्म होगा, और इस जीवन में जो कर्म हैं वो मुझे अगले जन्म तक लेके जाएंगे. इस जीवन के जो संस्कार हैं वो मुझे अगले जन्म तक लेके जाएंगे. तो ब्रह्मा जी कहने लगते हैं, ब्रह्मा जी इज वेरी हैप्पी विथ स्वयंभुव मनु. श्लोक क्रमांक 9. ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वरः यन्निर्व्यलिकेन हृदा श्याधिमेत्यामनार्पितम्. Lord Brahma said, my dear son, O son of the world, I am very pleased with you, and I desire all blessings for you and your wife. You have without reservation surrendered yourself unto me with your heart for my instructions. तो ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए. प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि पहले उन्होंने देखा कि जो पहले 4 कुमार थे, चतुष्कुमार, उन्होंने तो हालांकि सीधे सीधे, लेकिन ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने से मना कर दिया. ही वॉज वेरी एंग्री. उसके बाद हम देखते हैं उनके क्रोध के कारण, फ्रस्ट्रेशन से जो क्रोध आया, उससे रुद्र की निर्मिति हुई. और रुद्र ने जब प्रजोत्पादन किया तो उससे क्या हड़कंप मचा ये हमने पहले देखा है. क्योंकि रुद्र स्वयं रजो और तमोगुण में थे, उनसे आने वाली सारी जो वंशज थे वो कैसे थे? रजोगुण और तमोगुण में ही पूरी तरह से व्यस्त थे. तो पूरे सृष्टि का विनाश करने चले थे, और ब्रह्मा जी को, रुद्र को बताना पड़ा कि आप अपने प्रजा उत्पादन को यहीं पर रोकिए और आप तपस्या करने जाइए. तो चेतना की शुद्धि ये तपस्या से होती है. रजोगुण और तमोगुण से मुक्ति ये तपस्या से होती है. तो ये सब करने के बाद में, नाउ दैट ब्रह्मा जी इज हैप्पी, ही हैज़ स्वयंभुव मनु एंड शतरूपा, एंड they are willingly wanting to serve. ब्रह्मा जी इज वेरी वेरी हैप्पी. हम देखते हैं कि फ्रॉम ब्रह्मा जी पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. इंस्ट्रक्शन तो मिला था प्रजोत्पादन करो, पहले 4 बच्चों ने मना कर दिया, दूसरे 4 बच्चों ने सब गड़बड़ कर दिया, उसके बाद में अब ठीक होने का मार्ग दिख रहा है. तो कहने का तात्पर्य है, हमें भगवान से आदेश मिलेंगे, लेकिन आदेश मिलने के साथ साथ देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स. ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा. आदेशों का पालन करने में भी प्रॉब्लम्स आएंगे. उनसे जूझना, ये हम कैसे करते हैं, यही जीवन है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड कि हम जब भगवान के आदेशों का पालन करने लगते हैं, इज इट दैट प्रॉब्लम्स फिनिश? नो, प्रॉब्लम्स विल स्टिल बी देयर, लेकिन भगवान उन प्रॉब्लम्स में से हमें निकालेंगे. अर्जुन, हम जो भगवान के प्रति शरणागति का क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं, तो अर्जुन ने, हम देखते हैं पूरी भगवत गीता स्टार्ट्स विथ 5 रीजंस दैट अर्जुना डज नॉट वांट टू फाइट. अर्जुन कहते हैं 5 कारण, जो कि भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक, 28th वर्स टू 46th वर्स, या 5 रीजंस एम्बेडेड कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहते. ये उनके मन की बात है. तो भगवत गीता स्टार्ट्स विथ अर्जुना थिंकिंग आई डोंट वांट टू फाइट, एंड भगवत गीता एंड्स विथ ओ नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव. सो भगवत गीता बिगिन्स विथ कृष्णा करिष्ये मनम मम. मुझे जो लगता है मैं वही करूँगा, मुझे ये वॉर सही नहीं लगता, मैं नहीं करना चाहता. एंड करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा. अब
भगवत गीता हो गई, अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हो गए, कृष्ण ने इंस्ट्रक्शन दिया है लड़ने का, लेकिन इसका मतलब अर्जुन के जीवन में और ज़्यादा कुछ गड़बड़ियाँ नहीं हुई क्या? जब उन्होंने लड़ना स्वीकार किया, हर दिन वो मारते ही जा रहे थे, उनको एक खरोच भी नहीं आई, एकदम इट वॉज बेड ऑफ रोजेस नहीं। अभिमन्यु को गंवाना पड़ा, घटोत्कच को गंवाना पड़ा, द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, अंत में अश्वत्थामा ने परीक्षित महाराज पर, उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित थे अभिमन्यु के पुत्र, उन पर भी प्रहार किया था। ये तो उत्तरा भगवान के पास गई इसलिए बच गए, नहीं तो वंशहीन थे पांडव। तो कहने का तात्पर्य है कि when we get Krishna's instructions, what it means, it does not mean that the life ahead will become a bed of roses. It's just that हमें भगवान के आशीर्वाद मिलते हैं कि आप जिस प्रसंग से गुजरेंगे मैं हूँ वहाँ पे, you don't worry about it. जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो क्या जिनको तुम मारने का भय ले रहे हो, क्या वो ऐसे ही नहीं मरेंगे? अगर युद्ध नहीं करेंगे तो जीते ही रहेंगे क्या? नहीं, वो मरने ही वाले हैं। क्या युद्ध नहीं करोगे तो तुम जियोगे? नहीं, तुम भी मरोगी, किसी न किसी दिन तुम भी मरोगे। तो ये जीना मरना तो चलता रहेगा। अगर तुम किसी को नहीं मारोगे तो ऐसा नहीं कि वो नहीं मरेंगे, लेकिन ये सब में तुम्हारा कर्तव्य क्या है? व्हाट इज योर ड्यूटी? दैट ड्यूटी इज फॉरमोस्ट। उस कर्तव्य का पालन करो। और यहाँ हम वही देखते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। स्वयंभुव मनु ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। दैट इज द वे लाइफ गोज अहेड। ब्रह्मा जी कहते हैं श्लोक क्रमांक 9 में, वही हमने देखा अभी, कि मैं अत्यंत खुश हूँ कि आप और आपकी पत्नी शतरूपा ये क्या कर रहे हैं, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। श्लोक क्रमांक 10, एतावत्यात्मजैर्वीर कार्याह्यपचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरम गतमत्सरैः। O hero, your example is quite befitting a son in relationship with his father. This sort of adoration for the superior is required. One who is beyond the limit of envy and who is sane accepts the order of his father with great delight and executes it to the full capacity. तो हम देखते हैं इससे पहले श्लोक क्रमांक 9 में ब्रह्मा जी ने स्वयं मनु को क्या बोला? तात। तात मीन्स ओ माई डियर सन। सो इट्स अ वेरी इनफॉर्मल वे ऑफ जेस्चरिंग। तात, ओ माई डियर। सो जब प्रीति नॉर्मल फॉर्मेलिटी के स्तर से ऊपर उठती है, तभी वो प्रीति और ज़्यादा घनिष्ठ होती है। फॉर्मेलिटी के लेवल पर हम एक दूसरे को सर, ये वो कहते हैं, बट व्हेन वी नो ईच अदर, अजी क्या बोलते हैं, सो दिस इज लाइक इनफॉर्मल रिलेशनशिप विच शोज अफेक्शन, अफिनिटी, क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी। तो ब्रह्मा जी देख करके कि स्वयंभुव मनु और शतरूपा उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को ढालने के लिए तैयार है, इज़ वेरी हैप्पी। ओ तात, माई डियर सन, आई एम वेरी हैप्पी। तो वो कहते हैं जिस प्रकार से तुमने अपने आप को मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए समर्पित किया है, ये सही चीज़ है। सो एवरी जूनियर मस्ट सबमिट टू सुपीरियर so that the superior's orders are completely followed. और एक जूनियर को अपनी जी जान से सुपीरियर की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। Here it happens to be the father and son. तो तात्पर्य बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी कहते हैं
When the four previous Kumaras, Brahma, Sanak, Sanandan, Sanatan, Sanat Kumar, refused to obey, Brahma was very angry, and after his anger came Rudra. So, the incident was not forgotten by Brahma, and therefore, obedience of Manu is very encouraging to Brahma. Prabhupada ji कहते हैं, from the material point of view, the four sages' disobedience to the order of their father was certainly abominable. भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो पुत्र ने पिता के आदेश का पालन न करना ये अत्यंत ही असराहनीय और त्याज्य लक्षण है. But because such disobedience was for a higher purpose, they were free from the reactions of disobedience. लेकिन ये जो आदेश का उल्लंघन है ये किसके लिए है? भगवत प्राप्ति के लिए है. तो जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद में हमें बताता है, नते विदुः स्वार्थ गतिम हे विष्णु. सबसे बड़ा स्वार्थ है विष्णु गति प्राप्त करना. तो जो इस स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए आगे चला है उसके लिए बाकी सारे स्वार्थ छोटे हो जाते हैं. इस एक स्वार्थ के लिए वो बाकी सारे स्व अर्थों को त्याग सकता है. जैसे मुझे भूख लगी है, तो भूख लगी है तो मेरे पास हलवा भी है और करेले की सब्जी भी है, दोनों से ही भूख मिटेगी. या मेरे पास गुलाब जामुन भी है और सिंपल ठंडा राइस दाल भी है, लेकिन गुलाब जामुन क्यों ना खाऊं? दैट इज़ बेटर. मैं जानता हूं उसका टेस्ट अच्छा है. ठंडा राइस दाल खा के भूख मिटेगी, दोनों जगहों पे भूख मिटेगी, कोई गलत नहीं है. यस, विच इज़ हायर? ईटिंग गुलाब जामुन, इट इज़ मोर टेस्टी. उसी प्रकार से कोई व्यक्ति जब भगवान की सेवा में संलग्न होता है, दैट स्वार्थ इज द हाईएस्ट स्वार्थ. उस स्व अर्थ के लिए बाकी किसी भी निचले स्व अर्थ को त्याग दिया जा सकता है, केवल उस स्व अर्थ के लिए, बाकी किसी स्व अर्थ के लिए नहीं. श्लोक क्रमांक 11. सत्त्वमस्याम पत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गाम यज्ञैः पुरुषं यज. Since you are my very obedient son, I ask you to beget children qualified like yourself in the womb of your wife. Rule the world in pursuance of the principles of devotional service unto the Supreme Personality of Godhead, and thus worship the Lord by performance of यज्ञ. क्योंकि आप मेरे अत्यंत ही आज्ञाकारी बेटे हो, मैं आपको यह आदेश देता हूँ कि अपने ही तरह अच्छे गुणी और कर्तृत्वशाली बच्चों का उत्पादन करो. अपनी पत्नी के गर्भ से अच्छे अच्छे बच्चों की उत्पत्ति करो. इस संपूर्ण संसार का रक्षण करो, जैसे कि या जिससे कि भगवान मुकुंद के प्रति भक्ति मार्ग का हर जगह पे फैलाव हो. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि व्हाट डज ही से? बिगेट चिल्ड्रन एंड रूल द वर्ल्ड इन अ वे विथ विच एवरीवन इन जनरल, पॉपुलस इन जनरल, इज इंस्पायर्ड टू डू डिवोशनल सर्विस. हर किसी को भगवान की भक्ति में प्रेरणा मिले, उसमें आगे बढ़ने की इच्छा हो, इस तरह से राज्य कारभार संभालना. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, Vishnu worship is the ultimate aim of human life. Those who take the license of married life for sense enjoyment must also take the responsibility to satisfy the Supreme Personality of Godhead Vishnu. And the first stepping stone is the Varnashrama system. तो जो भी अपने जीवन में इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा रखते हैं, ये उन्हें अनिवार्य रूप से देखना पड़ेगा कि ये इंद्रिय तृप्ति किसके लिए हो. ये इंद्रिय तृप्ति हो लेकिन उसके साथ में भगवान की संतुष्टि का बैलेंस भी हो. जब तक ये बैलेंस नहीं जमता तब तक हम कहीं न कहीं अपने सेवाओं में भगवान को प्रसन्न करने के अपने सर्वप्रथम
कर्तव्य में पीछे पड़ते रहेंगे। वर्णाश्रम धर्म इज द सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशन फॉर एडवांसिंग इन वर्शिप ऑफ विष्णु। हाउएवर, if one directly engages in the process of devotional service to the Supreme Personality of Godhead, it may not be necessary to undergo the disciplinary system of वर्णाश्रम धर्म। अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन क्यों है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन है। अगर कोई व्यक्ति अपने इच्छा से, अपनी सेवा से, अपने कार्यों से ऐसे ही भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है तो वर्णाश्रम की ज़रूरत ऐसे नहीं है। अल्टीमेट एम इज़ टू प्लीज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो हम देखते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना ये सर्वप्रथम कर्तव्य है। इसके बाद में जो कुछ भी होगा वो तो होता ही रहेगा, वो तो आता रहेगा, जाता रहेगा। हर अच्छी चीज़ आएगी, जाएगी, हर बुरी चीज़ आएगी, जाएगी, लेकिन इस सब से आते जाते हुए क्या हम भगवान की सेवा में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं? ये औचित्य रखना ये सर्वप्रथम कर्तव्य है। तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे रूल करो जिससे कि भगवान की सेवा ये आपके आगे आने वाली जो प्रजा है उसका सर्वप्रथम जीवन आधार बने। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और प्रभुपाद जी भी हमें यहाँ समझाते हैं कि वर्णाश्रम धर्म है ही, लेकिन वर्णाश्रम धर्म का पालन किसके लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ और भी कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म के विपरीत भी जा रहे हैं, तो भी उसमें कोई दुखद बात नहीं है। इसका क्लासिक उदाहरण हम देखते हैं जब कोवूर में दक्षिण भारत यात्रा में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं। तो रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। तो रामानंद राय बताते रहते हैं वर्णाश्रम धर्म से किया जा सकता है, अपने निहित कर्तव्यों के पालन से किया जा सकता है, वैदिक साहित्यों को पढ़ के किया जा सकता है। तो इस सब जगह में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एहो बाह्य आगे कहो आर, एहो बाह्य आगे कहो आर, एहो बाह्य आगे कहो आर। ये तो एक्सटर्नल रीज़न है, और आगे बताओ, और आगे बताओ, और आगे बताओ, टेल मी मोर, टेल मी मोर। सो वर्णाश्रम इज डेफिनेटली देयर बट इट इज स्टिल एन एक्सटर्नल रीज़न। एंड आगे कहो आर, और आगे बताइए। श्लोक क्रमांक 12। परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप, भगवांस्ते प्रजा भर्तुर ऋषिकेशो न्युतृष्यति। O king, if you can give proper protection to the living beings in the material world, that will be the best service for me. When the Supreme Lord sees you to be a good protector of the conditioned souls, certainly the master of senses will be very pleased with you. तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रजा का रक्षण करना ये मनु एक राजा होने के नाते तुम्हारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। जब तुम अच्छे से प्रजा का रक्षण करोगे तो तुम्हें इस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देखकर भगवान, जो कि सभी प्राणी मात्रों के इंद्रियों के स्वामी हैं, वो तुमसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। सो गिविंग प्रोटेक्शन टू प्रोजिनी, यस, जैसे हम पहले ही बता रहे थे कि माँ पिताजी बनना अर्थात बच्चे पैदा करके छोड़ देना नहीं है, उनका सबसिस्टेंस, वृत्ति, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसी वृत्ति की बात करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे स्वयंभुव, रूल इन सच अ वे दैट एवरीबडी फील्स प्रोटेक्टेड, एवरीबडी फील्स कि अरे मुझे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति आंतरिक रूप से शांत नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता, ये तो निश्चित है। अनलेस वन इज रियली सेटिस्फाइड विद इन, वन कैन नॉट डू डिवोशनल सर्विस। सो द प्राइमरी ड्यूटी of a king is to make sure
that everyone is protected within their kingdom. किसी को ऐसा ना लगे कि ये मेरा क्या हो रहा है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब आप ऐसा करोगे तब भगवान प्रसन्न होंगे। सो ब्रह्मा जी एक आदर्श गुरु का स्थान भी दे रहे हैं। देखिए, डोंट डू एनीथिंग टू प्लीज मी, एवरीवेयर द इंस्ट्रक्शन इज देयर, द इंस्ट्रक्शन इज ओ यू विल प्लीज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, यू विल प्लीज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो एक गुरु ये खुद को प्रसन्न करने की बात कहीं नहीं कहता, भगवान को प्रसन्न करने की बात कहता है। हम कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को आज कितना क्यों मानते हैं? He never did anything for himself. It was all about International Society for Krishna Consciousness. तो एक प्रामाणिक गुरु हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करने की बात करता है। Yes. It is not about satisfying me. एक बार न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी की एक शिष्या में उनका नाम भूल रहा हूँ, शायद जानकी माता जी, मोस्ट प्रोबेबली जानकी माता जी। सो जानकी माता जी ने, या जदुरानी माता जी, सॉरी जदुरानी माता जी ने एक पेंटिंग बनाई थी। शी वॉज द फर्स्ट पेंटर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। 1960s की बात है। तो जदुरानी माता जी शी पेंटेड, और उनको न्यूयॉर्क के स्टोर फ्रंट में हैंग करना था और प्रभुपाद जी बैठे हुए थे। तो जब जदुरानी आई तो जो स्पॉट जदुरानी माता जी ने सिलेक्ट किया, प्रभुपाद जहाँ बैठे थे उसके ठीक पीछे था। तो जदुरानी ने कहा, स्वामी जी कैन यू लिटिल बिट मूव असाइड, आई वांट टू प्लेस स्टूल, क्लाइम ऑन इट एंड टैंग दिस पोस्टर, द पेंटिंग ऑफ कृष्णा दैट आई हैव डन। तो प्रभुपाद जी इमीडिएटली सेड, ओ फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा यू कैन क्लाइम ऑन माई हेड ऑल्सो। भगवान की सेवा के लिए आप मेरे सर के ऊपर भी चढ़ सकते हो। ये एक गुरु है। सो एसेंस इज नॉट अबाउट व्हाट आई से, एसेंस इज कृष्णा शुड बी प्लीज्ड। हमने देखा है कि एक बार एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी से बात कर रहे थे, प्रभुपाद जी आप वहाँ ऊपर स्टेज पर व्यासासन पे बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और आप हमें बोल रहे हो कि आप सब थर्ड क्लास मैन हैं और फर्स्ट क्लास व्यक्ति भक्त है, आपको क्या लगता है आप फर्स्ट क्लास व्यक्ति हैं? प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रभुपाद जी रोने लगे। प्रभुपाद जी कहने लगे, आई एम अ 5th क्लास मैन बट द मैसेज आई एम कैरिंग इज फर्स्ट क्लास। मैं स्वयं तो तृतीय भी नहीं, पंचम श्रेणी का व्यक्ति हूँ, लेकिन जिस मैसेज को मैं कैरी कर रहा हूँ वो फर्स्ट क्लास है। सो दिस इज द आइडियल गुरु वी सी, जो हर किसी को भगवान की शरण। तो यहाँ ब्रह्मा जी स्वयंभुव मनु को भगवान की शरण लेने का औचित्य, मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हैं। तो मनु क्या कहते हैं? श्लोक क्रमांक 14। मनुर उवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। O all powerful Lord, O killer of all sins, I shall abide by your order. Now please let me know my place and that of the living entities born of me. आप अगर चाहते हैं मैं प्रजोत्पादन करूं तो मैं करूंगा, मुझे कहाँ रहना है और मुझसे उत्पन्न जो संतान होगी वो कहाँ रहेंगे, कृपया हमें बताइए। श्लोक क्रमांक 15। यदोकः सर्वभूतानां महिमग्नामहाम्भसि अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। तो स्वयंभुव मनु कहते हैं, ओ मास्टर ऑफ डेमीगॉड्स, प्लीज अटेम्प्ट टू लिफ्ट द अर्थ which is merged in the great water because it is the dwelling place of all living entities. It can be done by your endeavor and by the mercy of the Lord. तो पृथ्वी जहाँ पर मैं रहूँगा और मेरी संतान रहेगी वो तो अब गर्भोदक सागर में डूब गई है। तो कृपया उस पर भी अपना ध्यान केंद्रित कीजिए कि पृथ्वी को जब हम ऊपर लाएंगे उसके बाद ही मैं वहाँ पर जाकर निवास कर सकूँगा
और आपके आदेश का पालन कर सकूँगा। तो तब ब्रह्मा जी की ध्यान गया पृथ्वी के ऊपर, जो अपनी कक्षा से टूट करके गर्भोदक सागर में गिर गई थी। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय मुनि संवाद शिफ्ट होता है मैत्रेय मुनि पर, श्लोक क्रमांक 16, और ये हम आगे देखेंगे कि मैत्रेय मुनि क्या कहते हैं। यहाँ से हम श्वेतवराह और रक्तवराह की कथा को शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।